Good morning, students. Welcome. Today we are going to start lesson number 1.5, the necklace. Okay, this is the story. The part 1. Mathilde was a pretty and a charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat, and so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. What it is said in that Mathilde was a pretty and a charming girl. बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की थी. बट बाय इन फेथ एरर मतलब भाग्य उसका ऐसे थे कि वो बड़ा फैमिली में नहीं जन्म ली. एक आम फैमिली मतलब जिसमें उसके पापा एक क्लर्क थे. तो शी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लर्क. शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट. मतलब ऐसा ये नहीं था, उसकी आशा कभी नहीं थी कि एक बड़े पैसे वाले ऐसे एक नामचीन इंसान के साथ शादी हो सके. वो एक आम थी, जितना मतलब नॉर्मल जैसे लड़कियों की लाइफ होती है वैसी. बट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग गर्ल. तो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका कोई बड़े घराने में उसकी शादी होगी, एक एरिस्टोक्रेट फैमिली उसकी ज़िंदगी में आएगा. वो तो वैसे ही उसकी शादी भी एक माइनर ऑफिशियल, एक साधारण सा ऑफिसर से शादी हुई एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में उनका एक ऑफिसर था, उनसे इसकी मैथलाइट की शादी हो गई. शी ड्रेस प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर. बहुत ही साधारण सा फैमिली थे, एकदम नॉर्मल जिस तरह हम रहते हैं कुछ. तो उसकी लाइफ भी बड़ी साधारण सा था. ड्रेस बहुत ही साधारण से होते थे. कोई बड़े पैसे वाले थी नहीं होने के कारण कुछ ज़्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती थी वो. शी सफर्ड एंडलेसली फीलिंग शी हैज़ एंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरी ऑफ लाइफ. शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी poorly furnished house, all these things that another woman of her class would not even have noticed. मतलब उसकी घर क्या था, एकदम साधारण सा था. शैबी मतलब गंदा सा, मतलब जैसे सेटिस्फैक्शन से नहीं था. एक नॉर्मल घर. नॉर्मली क्या होता है, फील करते हैं कि हम अच्छे से घर हो अपना, एक बड़ा सा घर हो, आलीशान घर हो, कमरे बड़े खूबसूरत खूबसूरत सारी चीज़ें वहाँ पे हो. ऐसे ड्रीम होता है हर एक लड़की का. इवन शी हैड, बट वैसा कुछ नहीं रहा. लेकिन उसका हाउस एक साधारण सा घर, एक साधारण सा रहा. पुअरली फर्निश मतलब फर्नीचर भी एक साधारण सा, वहाँ पे कुछ ज़्यादा कीमती सामान वगैरह नहीं थे. क्योंकि ये एवरेज इस लाइफ को बिलोंग करने वाली या ऐसे इंसान के साथ भी उसकी शादी हो जाती है. शादी से पहले भी उसका ज़िंदगी साधारण सा ही रहा है, एक मॉडरेट फैमिली में ये रहा. और अभी भी वो शादी के बाद भी एक साधारण सा ज़िंदगी जी रही थी, जिसमें इसको ज़्यादा कुछ उसको लग्जरियस ऐसा उसका लाइफ में कभी कुछ था ही नहीं. Poorly furnished house, all these things that another woman of her class could not have seen or noticed. मतलब उसकी जैसा उसकी उम्र की लड़कियां को शायद हो सकती है इस तरह की साधारण जिंदगी जी नहीं हो. Tormented her and made her resentful. She dreamed of a grand palatal mansion with vast rooms and inviting smaller rooms for आफ्टरनून चैट्स विथ अ क्लोज फ्रेंड. मतलब उसकी एक ड्रीम था कि ग्रैंड घर, एक बड़ा सा हालीशान घर हो, मैंशन जैसा, जिसमें अपने लोगों दोस्तों को वगैरह बुला के इनवाइट कर सकते और चैटिंग वगैरह कर सके विथ क्लोज फ्रेंड्स. एरिस्टोक्रेट मतलब अ पर्सन ऑफ ए हाई सोशल रैंक, मतलब जो बहुत ही रिच हो, एरिस्टोक्रेट. टॉर्मेंटेड हर मतलब मेड अ सफर ग्रेट मेंटल एग्नी एंड अनहैप्पीनेस. मतलब मन में का असंतुष्ट ये थी उसको, मतलब उसको कोई ये नहीं था, संतुष्टि बिल्कुल नहीं थी, असंतुष्ट थी वो. और उसको महसूस हो रहा था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं है. तो एक अनहैप्पीनेस उसके मन में हमेशा बनी रहती थी. एट शी हैड नो she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. Yet she had no rich dresses. अब मतलब उसके कपड़े इतने ये नहीं महंगे महंगे नहीं थे. No jewels,
ऑर्नामेंट्स भी इतने महंगे नहीं थे, नथिंग, एंड दिस वेयर द ओनली थिंग शी लव्ड, और ये चीज़ थी जो उसे ज़्यादा पसंद थी। नॉर्मली लड़कियों को कपड़े गहने इन सब में ज़्यादा लगाव होता है, उसे भी काफ़ी लगाव होता, अच्छी अच्छी प्रिटी प्रिटी ड्रेस हो, बहुत महंगे ऑर्नामेंट्स वगैरह हो, पर वैसे उसके पास कुछ नहीं था। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी हैंडमेड, टू बी सॉट आफ्टर। उसे ये थी, चाहती कि वो सबके सामने एकदम प्रिटी प्यारी लगे, चार्मनेस उसमें है, और लोग देख के उससे जलने लगे। ऐसी उसमें उसकी ये थी कि ऐसे फील हो रहा था कि ऐसे लोग उससे जले, और ऐसे इसमें चार्मनेस, उसके कपड़े इतने सुंदर होने चाहिए, उसके पास बहुत सारे गहने होने चाहिए, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, और लोग उसे देख के जलने लगे। ये इसकी चाहत थी, बट इट वॉज नॉट ऑफ नो यूज़। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. She had a rich friend, okay, a former schoolmate, एक लड़की थी, उसकी दोस्त थी जो बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करती थी। whom she avoided, उसको वो अवॉइड करती थी, क्योंकि उसको देख के ना अपने आप को उसको ये होता था कि नीचेपन महसूस होता था कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं एक साधारण सा जिंदगी जी रही, तो उसके सामने जाने के लिए वो कतराती थी ताकि उसको सवालों का जवाब ना देना पड़े। तो शी वॉज अवॉइडिंग अ क्लोज फ्रेंड हु वॉज अ वेरी रिच, बिलोंग टू ए रिच फैमिली, बिकॉज आफ्टरवर्ड शी वुड वीप विथ रिग्रेट, डिस्पेयर एंड मिजरी। उसको देख के शायद उसको रोना आ जाए अपनी लाइफ के ऊपर, मतलब वो उसकी साधारण सी ज़िंदगी देख के उसे शायद काफ़ी दुख होगा, इसके लिए वो अपने वो जो दोस्त को काफ़ी अवॉइड करती थी। One evening, her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. Look, he said, there is something for you. One day, what happened? Her husband came with very happy mood and all. Just told him, look, see what I am having for you. She tore open the paper and drew out a card on which was printed the words, the Ministry of Education and the Madam Georges Ramponio request the pleasure of Mr. and Madam Loisel company at the ministry on the evening of the Monday, January 18th. Means he got a invitation card, एक इन्विटेशन कार्ड मिला उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, जहाँ पे इन दोनों हस्बैंड वाइफ को बुलाया गया है जनवरी 18 को एक फंक्शन के लिए। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered, "What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go?" Now she was not so happy at all. उसके हस्बैंड काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि एक रॉयल में से उनको न्योता आया था एक फंक्शंस के लिए, जहाँ पे इन दोनों को हस्बैंड वाइफ को बुलाया था। He was expecting that his wife will be also happy to go to the party, but she was not at all happy and she just threw the card. वो कार्ड उठा के फेंक देती है और बोलती है हस्बैंड को, आपको क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं खुश हो जाऊंगी? अगर जाना है तो वहाँ पे मैं क्या जाके पहनूंगी, बिकॉज इट्स अ रॉयल दिस फंक्शन, जहाँ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हुए आएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े गहने वगैरह पहन के आएंगे, जबकि इसके पास ऐसी कोई चीज़ें उसके पास नहीं। तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है हस्बैंड को, वो ये करती है कि आपको क्या लगता है मैं वहाँ पे जाऊँगी और जाऊँगी तो किस तरह, इस तरह कोई ढंग के कपड़े मेरे पास नहीं हैं। See, M stands for Monsieur in the French. Okay, यहाँ पे दिया गया है M, and M ही stands for Madam in French, Monsieur in French, and एक ये है what you can say, एक रेस्पेक्ट देने की एक ये है फीलिंग्स है, that is the way how they are called in the French. He hadn't thought of that, he stammered. उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी वाइफ इस तरह बिहेव करेगी। उसे बहुत बुरा लगा जब उसकी वाइफ की रिएक्शन देखी। He hadn't thought of that, he stammered. Why, the dress you go to the theatre in, it seems very nice to me. He stopped, stunned, distressed to see his wife crying. He shuddered, what's the matter? Let's see, Mathilde. How much would a suitable dress cost? Now he was very
feeling very bad for his wife because she started to cry because she didn't have a good dress, she didn't have ornaments and all, expensive ornament. तो उसको वाइफ को होते हुए देख के उसको काफ़ी बुरा लगता है. ही स्टॉप स्टन डिस्ट्रेस, मतलब डिस्टर्ब भी हो जाता है टू सी हिज वाइफ क्राई. ही शटर्ड व्हाट्स मैटर, लेट्स सी मैथलाइट हाउ मच वुड ए सूटेबल ड्रेस कॉस्ट. वो बोलते चल देखते हैं कि एक अच्छा ड्रेस लेना है तो कितना कॉस्ट होगा. शी थॉट फॉर अ मोमेंट कंप्यूटिंग द कॉस्ट एंड ऑल्सो वॉन्डरिंग व्हाट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूजल. एट लास्ट शी आंसर्ड hesitantly, I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. Now her husband asked her how many a good dress will cost. कितना लगेगा एक अच्छा pretty dress खरीदने के लिए. So she was thinking that what she said to her husband, कि ऐसा भी नहीं है कि अमाउंट इतना ज़्यादा बता दे कि उसका हस्बैंड उसको दे ना सके. तो आफ्टर थिंकिंग एंड ऑल कैलकुलेटिंग शी सेड 400 फ्रैंक्स. ओके, वो फ्रांस का ये है रूबल्स का, जो ये जिस तरह हम लोग रुपीस बोलते हैं वैसे वहाँ के अमाउंट होता है फ्रैंक. ही टर्न ए लिटिल पेल बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय ए गन फॉर हंटिंग समर इन द कंट्री नियर Nanterre with a few friends. However, he said, very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress. Now, after hearing the amount, he was fail हो गया, मतलब थोड़ा अपसेट हो गया because he was collecting that amount. उसे अमाउंट पैसे की ज़रूरत थी and he wanted to purchase a gun for hunting purpose so that he can go with his friends and hunt. तो वो हंटिंग करना चाहता था, उसके लिए उसको गन खरीदना था और उसके पास 400 फ्रैंक्स थे. एनीवे ही गेव दैट अमाउंट टू हर एंड सेड ओके यू टेक द अमाउंट एंड गेट अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर योर सेल्फ. वो पैसे उसे दे देते हैं और बोलते हैं अपने लिए एक अच्छे से प्यारे से ड्रेस ले लो. द डे ऑफ द पार्टी ड्रीव नियर एंड द मैडम लॉयसन सेंट सैड रेस्टलेस एंशियस though her dress was ready. One evening her husband said to her, what's the matter? You have been acting strange these last 3 days. Now she got the dress also, whatever dress she wanted. She purchased that and she was, but still she was restless. इसके बावजूद भी वो थोड़ा परेशान थी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए गहने अच्छे वाले नहीं थे. तो वन इवनिंग हर हस्बैंड आस्क्ड हर व्हाट्स द मैटर, व्हाई यू आर सो रेस्टलेस, क्यों अभी इतना परेशान हो, तुमने अपने लिए ड्रेस तो खरीद लिए, फिर अब क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत है. शी रिप्लाइड आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स, नॉट ए सिंगल स्टोन ऑफ टू वेयर, हाउ वुड आई रेदर नॉट गो टू द पार्टी. तो बोलते हैं मेरे पास कोई मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, किस तरह मैं जाऊँ कोई ज्वेलरी बिना पहने. हाउ कुड You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of year. Then her husband told, you can wear flowers. Flowers को भी ornament की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कानों में गले में वगैरह डाला जाता है एज ए ऑर्नामेंट्स. तो उसके हस्बैंड ने बोला क्यों नहीं फ्लावर्स यूज़ करके, दैट लुक्स प्रिटी, और वो आजकल फैशनेबल भी है इन द टाइम ऑफ दिस ईयर. शी वॉज नॉट कन्विंस. नाउ शी वॉज नॉट हैप्पी विद दैट थिंग, वो कन्विंस नहीं थी. The next day she went to her friend's house and told her her distress. Madame Forestier went to her mirror wardrobe, took out the large box, brought it back, opened it and said to Madame Loisel. Now she went to her friend's house and she told all the story that she want to visit the party, she want to go to a party but she don't have any jewelry. Then what did her friend did? Madame Forestier, शी वेंट टू हर वार्डरोब, मतलब जहाँ पे कबर्ड वगैरह गहने कपड़े रखे जाते हैं वहाँ जाती है वो, वहाँ से एक लार्ज बॉक्स लेके आती है एंड ब्रॉट इट बैक एंड ओपन इट एंड गेव सेट टू मॉडर्न लॉयसल, चूज माई डियर, फर्स्ट मैथलेट, सॉ सम ब्रेसलेट्स, देन ए पर्ल नेकलेस. शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर. शी केप्ट आस्किंग यू हैव नथिंग एल्स. तो नाउ शी इज आस्किंग, तो उसने आके उसके सामने उसकी फ्रेंड मैडम फर्स्टियर ने मैथलाइट के सामने एक बक्सा रख दिया, संदूक, जिसमें ब्रेसलेट्स और नेकलेस थे. एंड शी लाइक दैट नेकलेस. उसने ट्राई की, उसने पर्ल का एक नेकलेस निकाला और ज्वेलरी वो कबर्ड के सामने खड़ा रख के पहन के वो देख रही थी. फिर शी केप्ट आस्किंग यू हैव नथिंग एल्स,
कुछ तुम्हारे पास और कुछ चीज़ है क्या? ओके, see the remaining part I will be explaining in the next lecture. So I hope you understood about this. This is about a girl Mathalide who is pretty and charming but married to a common family and her husband was say official in the ministry education. वो एक साधारण सा एक ऑफिसर था, उसकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी, वो एक साधारण सा जीवन व्यतीत करने वाला इंसान था. तो उसकी शादी से पहले भी ज़िंदगी काफ़ी साधारण रही, शादी के बाद भी साधारण ही रही. पर उसकी एक ख्वाब थी, जैसे बाकी लड़कियों की जैसे ख्वाब होता है कि उसके एक बड़े से प्यारे से घर हो, खूबसूरत सा घर हो, उसके काफ़ी सारे कपड़े हो, गहने हो, ऐसी उसकी ड्रीम थी. एक डिस्ट्रेस इसकी वजह से उसके मन में हमेशा बना रहता था कि वो हमेशा नाखुश रहती थी क्योंकि उसके पास ये सब चीज़ें नहीं थी. और आफ्टर दैट शी गेट द ओपिनियन चांस टू गो टू हर पार्टी, जहाँ पे उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करना था, पर वो अनहैप्पी थी बिकॉज उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे. तो हस्बैंड से 400 फ्रैंक्स लेते हुए एक अच्छा प्रिटी ड्रेस तो ले लेती है, बट शी हैड नो ज्वेल्स टू वेयर. देन शी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू हर फ्रेंड एंड हर फ्रेंड ओन्स हर द नेकलेस. अभी बात पे हम लोग उसके बाकी के जो पार्ट है उसको रीड करके अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.